कह रहे अगर तुझे कोई पार कर सकता है तो तेरा निज नाम ही पार कर सकता है। अगर तू किसी और का नाम जपने लग गया तो तू कभी जान ही नहीं पाएगा कि तू क्या है। और जब तक तू अपने आप को नहीं जान पाया तू कभी परमात्मा को नहीं था, क्योंकि परमात्मा को जानने का एक ही तरीका है, क्या? खुद को जान ले। इसलिए संतों ने कहा सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन। लेकिन बात तो कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, कि खुद को जानना है, और नाम पवा रहे हैं अल्लाह वाहिगुरु गॉड के, नाम जपवा रहे हैं राधा कृष्ण हनुमान के। अरे मुझे मेरा नाम बता भाई कि मेरा क्या नाम है। तो जब हमें अपना नाम पता लग जाएगा तब हमें समझ में आ जाएगा कि परमात्मा है क्या। क्यों? क्योंकि जो तू सो हम, जैसा मैं हूं वैसा ही परमात्मा है तत्व ज्ञान में। ये काया तो मत समझ लेना कि ये तो काया बैठी है परमात्मा, ऐसा थोड़ी नहीं है। अरे ये काया मैं भी नहीं हूं, ये काया तो धारण की गई है कुछ सालों के लिए, उसके बाद केले के छिलके की तरफ फेंक के चले जाएंगे। यहां पे उठाते रहो, जलाते रहो, दफनाते रहो। तो क्या करना है? अब हमने निज नाम को जानना है। सारे नामों को त्याग दो। कोई किसी भी धर्म में है, उस धर्म में बोले जाने वाले सारे नाम त्याग दो और क्या करो? उसको जानो जिसकी वजह से वो नाम बोले जा रहे हैं। मैंने बोला राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला अल्लाह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने बोला वाहे गुरु, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। मैंने कहा हालेलुया यहोवा, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से मैं अलग अलग नामों को बोल रहा हूं। तो जो बोले जा रहे हैं वो बड़े हैं या जिसकी वजह से बोले जा रहे हैं वो बड़ा है? बस इतना समझना है। एक आदमी ने मूर्ति बनाई, बनने वाली मूर्ति बड़ी है या बनाने वाला आदमी बड़ा है? अरे मूर्ति आदमी नहीं बना सकती, आदमी 1000 मूर्तियां बना सकता है। तो कौन बड़ा है? आदमी बड़ा है। आदमी किसकी वजह से बना पा रहा है? आत्मा की वजह से। तो आदमी से भी बड़ी आत्मा है। हम आदमी की पूजा कर रहे हैं। राम जी का शरीर आदमी, कृष्ण जी का शरीर आदमी, शंकर जी का शरीर आदमी, हनुमान जी का शरीर आदमी। औरतों में ले लो, सीता जी का शरीर औरत, राधा जी का शरीर औरत, दुर्गा माता का शरीर औरत, काली माता का शरीर औरत। अब आदमी और औरत के शरीर से भी बड़ा कौन है? आत्मा। इसीलिए बोला गया है कि देवों का देव महादेव आत्मदेव, वो आत्मदेव है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है अगर पूजा करनी है तो किसकी करनी है? आत्मदेव पूजिए। पूजा के लिए केवल आत्मदेव है, बाकी सब उसके गुलाम हैं। लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा, तो कैसे काम बनेगा? तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा सत्य है फिर शरीर क्या है? झूठ है। झूठ है शरीर। किसका शरीर झूठ है? मेरा। सबका शरीर झूठ है। राम जी का शरीर, हनुमान जी का शरीर, कृष्ण जी का शरीर, शंकर जी का शरीर, सबके शरीरों को झूठ क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बनते बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। अध्याय 2 16वां श्लोक 17वां श्लोक पढ़ो क्या कह रहा है, यही समझा रहे हैं। यानी बदलने वाली चीज माया है, झूठ है, धीरे 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 बड़े हो गए। झूठ है, असत्य है, शरीर है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी बढ़ेगा नहीं, कभी घटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। वो क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा शाश्वत है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। सब कुछ लिखा जा चुका है हमें समझाने के लिए, लेकिन हमें कोई बंदा मिल ही नहीं रहा है जो हमें समझा सके। हम सब कुछ पढ़ने के बाद भी पत्थर को पूज रहे हैं। जो पत्थर ना बोले, ना डोले, ना हिले, ना डुले, उसको भगवान मान लिया है। और जो बोल रहा है, डोल रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पीता, उसको भगत बना दिया। भगत हिल रहा है, डुल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और भगवान बेचारा स्टैच्यू बना बैठा है। बताओ, भला हद ही हो गई। भगत घर में है,
तो चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता। और 10 भगवान घर में है तो चोर आता है, चोरी करके ले जाता है, भगवान आशीर्वाद दे रहा होता है, ले जा ले जा। एक बार भी नहीं कहता मेरे भगत का घर है यार, लड़की की शादी है, तू तिजोरी खाली कर रहा है, मेरा भगत क्या करेगा, आशीर्वाद दे रहा है, ले जा। बताओ, ऐसे भगवान नहीं थे हमारे, ये हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं। जिसको कहते हैं अकल पे पत्थर पड़ जाना, यही पत्थर पड़े हैं हमारी अकल पे। इन्हीं पत्थरों को हटाना है और आत्मा को जगाना है, तब समझ में आएगा कि परमात्मा क्या चीज है। आत्मदेव को जानो, आत्मा के अलावा सब झूठ है। तो यही गीता में समझाया गया, यही गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, यही बाइबल में बताया गया। बाइबल में आत्मा को क्या बोल रहे हैं? वर्ड। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। अब इनसे पूछो ये वर्ड क्या चीज है, तो ईसा मसीह को वर्ड बताते हैं ये लोग। ये महाज्ञान है। वर्ड का मतलब है शब्द स्वरूप, हमारा स्वरूप, यानी हम पहले परमात्मा ही थे, लेकिन सृष्टि में आने के कारण हम जीव कहला रहे हैं। और वापस जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे, अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो हम फिर से परमात्मा हो जाएंगे। यानी यही जीव फिर से जगदीश हो जाएगा। गरीबदास जी महाराज गवाही दे रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी समुद्र से वाष्पीकरण के द्वारा कुछ बूंदें आई उठ के और पर्वत पे जाके बर्फ बन गई, तब पिघली तो वो पानी बन गई, पानी से वो नदी बन गई। अब वही नदी जो समुद्र से अलग हो गई है, वही समुद्र में जाके समुद्र हो जाएगी। बस इतनी बात अगर समझ में आ गई तो ये काल का जाल टूट जाएगा, और अगर नहीं समझ में आई तो पत्थर पूजते पूजते जीवन बर्बाद हो जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यानी अगर पूजना ही है पत्थर, तो भाई ये चक्की वाला पत्थर पूज लो, क्योंकि भगवान जो पत्थर का है उसके मंदिर के आगे केवल वो लोग खड़े मिलेंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं। कभी मुसलमान खड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी मंदिर के बाहर ईसाई खड़ा नहीं मिलेगा, कभी तुम्हें कोई सरदार जी खड़ा नहीं मिलेगा मंदिर के बाहर। वो बात अलग है कि मिक्सचर भी हैं, नकली सरदार भी हैं, यहाँ पे असली सरदार नहीं खड़ा मिलेगा। तो उस पत्थर के आगे वही खड़े होंगे जो पत्थर को भगवान मानते हैं, जो हिंदू हैं। लेकिन गांव की चक्की का जो पत्थर है, उस पत्थर रूपी भगवान के आगे तुम देख लेना, हिंदू भी खड़ा है बोरा लेके, भैया ये गेहूं पीस देना। मुसलमान भी खड़ा, भैया पहले मेरा पीस देना। ईसाई भी और सिख भी खड़ा है, भैया पीस देना, आटा चाहिए घर में। और मशीन खराब हो गई, पत्थर खराब हो गया, तो चारों खड़े मिलेंगे वहां पे, इंतजार कर रहे होंगे पत्थर सही हो जाए। तो वो पत्थर सबके लिए भगवान है, क्योंकि उसका पीसा खा रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा ये पत्थर तो एक का भगवान है, ये सबका भगवान है, सबकी आंखें इससे खुल रही हैं। रोटी खा के आंखें खुलती हैं तो कैसे मिल रही है? पत्थर से मिल रही है। गेहूं पिस रहा है तो मिल रही है। तो कबीर साहब ने जब ये बोला तो कुछ हिंदुओं ने उनको ये मान लिया कि वो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उन्होंने ये मान लिया कि कबीर साहब तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, ये तो देवी देवताओं का खंडन करते हैं। लेकिन वही हिंदू भाई गीता उठा के देख लो, अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लो, 21, 22, 23, 24 सारे पढ़ लेना। क्या बोला है वहां पे? हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो उनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक फलों को कुछ समय के लिए बड़ा मानते हैं, वो सब अल्प बुद्धि जीव हैं, छोटी अकल के लोग हैं वो। यानी देवी देवताओं की पूजा करने वालों को कम अकल का बोला गया है उसमें। यहां तक कि द्वापर युग में कृष्ण जी ने देवी देवताओं की पूजा बैन करवा दी थी, बंद करवा दी थी। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई देवताओं को प्रसन्न नहीं करेगा, कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा इनके नाम का।